तो हेलो गाइस, आज की जो हम लोग खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। हमने माइनक्राफ्ट का पार्ट 8 बना लिया है, तो लेट्स बिगिन। तो आज का जो हमारा जो मिशन है ना, उसके अंदर हमें बहुत आसान है। हमें बस नेदर से थोड़ा बहुत सामान लाना है और साथ ही साथ हमें थोड़ा सा हमारे घर का भी कुछ करना है। हम लोग आज की इस वीडियो में हम लोग हमारा जो मोड है उसे पीसफुल से नॉर्मल कर देंगे। तो देखो भाई, सबसे पहले मुझे चाहिए पिकैक्स और एक गोल्डन हेलमेट, क्योंकि भाई आप जानते ही हो नेदर में एक पिग टाइप का कुछ रहता है जो मतलब हमें नहीं मारता अगर हमारे पास गोल्डन हेलमेट हो। तो मैं अपने पास एक गोल्डन हेलमेट रखूँगा और एक 2 पिकैक्स रखूँगा अपने पास, और कुछ सामान मैं इसके ना वापस से डाल भी दूँगा हमेशा की तरह। ठीक है, तो अब कौन सा सामान डालूँ मैं? कौन सा हाँ, टॉर्च की मुझे ज़रूरत पड़ेगी नेदर में, क्योंकि मुझे नोबो मार्क करना पड़ेगा। मैं नेदर में छोटी सी केव भी बनाऊंगा, क्योंकि मैंने सुना है कि नेदर के अंदर कभी कुछ आर्मर वार्मर बन चुका है, लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं मिलता हमें। इसलिए मुझे नेदर के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होगी। लावा की बकेट्स भी मेरे पास, लेकिन और पानी भी ले सकता हूँ मैं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है नेदर में हमें पानी काम नहीं आता नेदर में। इसलिए हम लोग बिना हमें बहुत ज़्यादा सेफ्टी के साथ जाएंगे, क्योंकि लेदर के अंदर एक ज़ॉम्बी रहता है ऑक्टोपस जैसा, जो आँख फेंकता है ना। और फिर उसके बाद लावा तो बहुत सारे रहते हैं नेदर में, और बहुत ज़्यादा मुझे भूल भुलैया टाइप का रहता है, इसलिए मुझे संभल के जाना पड़ेगा। 2 सेकेंड में कुछ भूल रहा हूँ क्या? यस, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। क्या मैं कुछ भूल रहा हूँ? नेदर में जाने से पहले सोच लेता हूँ। ओके, हाँ, याद आ गया मुझे। हमें चाहिए था हमारा स्वॉर्ड, हमें तलवार चाहिए, क्योंकि आप तो जानते होगे नेदर में जो स्वॉर्ड रहती है वो बहुत काम आती है। नेदर में अगर मुझे किसी से सामना करना पड़ गया, किसी सांड वांड से, जैसे नेदर में एक पिग टाइप का बहुत बड़ा पिग रहता है, उस समय हमें सामना करना पड़ता है। तो अभी तो हमें बस हमें वो करना चाहिए कि अभी मैं अपना गोल्डन हेलमेट पहन लेता हूँ, और 2 सेकेंड मुझे रख देना चाहिए, क्योंकि अगर कभी मैं मर गया तो मेरा आयरन का हेलमेट भी चला जाएगा। वैसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी यार। ओके, तो अब हम लोग यहाँ से हम चलने के लिए तैयार है। यहाँ पर रात हो रही है, लेकिन फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप तो जानते ही हो नेदर में रात और दिन का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस एक ही चलता रहता है डे। इसलिए मुझे कोई डरने की कोई बात तो है नहीं। अब हमें बस ये सोचना है कि हमें अब क्या देखो, अब आप मैं पीसफुल से अब मैं नॉर्मल करने वाला हूँ मैं गेम, और उसके बाद ही मैं नेदर में जाऊँगा। क्योंकि भाई मैंने देखो यार, मैंने पूरा अब तक मैंने आपको पीछे स्टार्टिंग में कहा था कि मतलब मैं पीसफुल रख रहा हूँ, क्योंकि मुझसे खेला ही नहीं जा रहा। वो क्या हो रहा है, बार बार ज़ॉम्बीज़ आके मुझे बस मारे जा रहे हैं, मैं कुछ बना तो पा ही नहीं रहा। तो अभी इसलिए अब मुझे बहुत सारा करना था। तो अब मैं नेदर के अंदर जाने के लिए तैयार हूँ। ओ माय गॉड, अब मैं नेदर में जा रहा हूँ यार। नेदर में आ चुके हैं, तो अब मुझे लगता है कि अब बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले हैं, क्योंकि अब हम नेदर में आ चुके हैं। अब मैं ज़्यादा सामान नहीं लेके जाऊँगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा ना अभी नेदर एक्सप्लोर नहीं करना। अभी बस मैं छोटी मोटी चीज़ें लूँगा, और उसके बाद मैंने सुना है कि इसके अंदर वेदर भी रहता है, एक और बॉस। एंटर ड्रैगन के अलावा एक वेदर भी बॉस रहता है, तो मुझे वो हमें सोल सैंड से बनता है, और साथ ही साथ हमें स्केलेटन का हेड भी चाहिए होता है सोल सैंड के साथ साथ। तो मैं थोड़ा सोल सैंड लेके जाऊँगा, क्योंकि कुछ ही एपिसोड में हमें वेदर को हराना है। वेदर को हराने के लिए मेरे पास बहुत बढ़िया ट्रिक है। मैं तो आपको उसी वीडियो में बताऊँगा जब मैं वेदर से सामना करने वाला हूँगा। ठीक है, तो अब हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमें आराम से चलना होगा, नहीं तो पता चला लावा आ गया हमारे आसपास और हम मर गए। और मैं नहीं चाहता कि हम लोग इस तरह से मर जाए, और बहुत ज़्यादा बुरा होगा वो। तो अब हम बहुत आराम से मैं डिग करूँगा। वैसे मैं ज़्यादा नेदर में जाता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि नेदर में बहुत ज़्यादा मतलब वो रहता है, और एक नेदराइट भी रहता है, नेदराइट। अगर मुझे नेदराइट कुछ रहता है, जिससे मतलब हमें नेदर का आर्मर वार्मर बना सकते हैं, और उसके लिए हमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें करनी रहती है।
और जो नेदर की जो चीज़ें होती है उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता, डायमंड के करते लेकिन +1 होता है। मतलब जैसे डायमंड की पिकेक्स का डैमेज होता है +5 और नेदर की पिकेक्स का डैमेज होता है +6। तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे भी नेदर अभी मैं जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊँगा मैं करता जाऊँगा। तो मुझे लगता है अब ये सोल सैंड है, क्योंकि सोल सैंड आई थिंक यही होती है ना, सोल सैंड, और इससे मुझे लगता है कि हम उससे तोड़ते हैं, क्या कहते हैं, शोवल से। हाँ, शोवल से तोड़ते हैं इसे। लेकिन अभी मेरे पास पिकेक्स को मैं वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। और यहाँ भाई बहुत ऊंचा है, और वहाँ पे वो ऑक्टोपस। यार वैसे नेदर का जो आसमान है वहाँ पर भी ब्लॉक्स है, लेकिन कुछ ज़्यादा ऊंचा है। पर नॉर्मली तो मतलब बहुत ज़्यादा नीचे होता है, पर यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊंचा लग रहा है। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा नीचे वाली जगह नेदर की, तो मतलब संभल के रहना पड़ेगा। ओके, तो अब मैं और करता हूँ, और ओके 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 ओके। ये तो उसका कलर अलग है ना इन दोनों का। 2 सेकेंड इसको तोड़ता हूँ, फिर आपसे बताता हूँ। इन दोनों का कलर अलग है ना? क्या ये दोनों ही सोल सैंड है कि कुछ और ही है? आई थिंक ये कुछ चारकोल है क्या ये? हाँ, हमने सुना है कि नेदर में चारकोल भी रहता है। नहीं, चारकोल तो क्रीपर से मिलता है ना। मुझे लगता है हमने बहुत कर ली अब। वैसे मैं जानता हूँ बहुत कम करा है, लेकिन जो भी स्टार्टिंग में अभी इतना ही होगा, क्योंकि आगे मैं एपिसोड बनाऊंगा नेदर के ऊपर कि मैं पूरा नेदर में, मैं स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक बस नेदर में रहूँगा। एक एपिसोड में तो मैंने सोच लिया है। तो अभी तो मैं अंदर जाता हूँ वापस से घर के अंदर। रात हो रही है, अभी एक काम करें, मैं जाकर सो जाता हूँ। ओके, सो जा। वैसे मैं आपको बताने वाला कि मैं बहुत बढ़िया ट्रिक्स है, और मैं आपको बस एक हिंट दूंगा वेदर को हराने के लिए, और वो है आयरन। आयरन एक हिंट है उसको हराने के लिए। अब आगे आप ही सोच लो क्या होगा वो। अब मैं सोने वाला हूँ अब, और मैंने सोचा कि मैं लिफ्ट भी बनाऊंगा ऊपर नीचे जाने के लिए, क्योंकि यार आपने तो नोटिस किया ही होगा यार कितना वो चढ़ना पड़ता है यार। वैसे आप सोचोगे कि मैंने टॉर्च लगा, तो मैंने टॉर्च इसलिए लगाई क्योंकि ज़ॉम्बी स्पॉन हो जाते हैं घर के अंदर, मैंने सुना है। और अभी पहले तो नहीं करा था, क्योंकि हमें पीसफुल मोड में से कोई ज़ॉम्बी आ नहीं सकता था, लेकिन अब आ सकता है। तो अभी मैंने टॉर्च लगाई है। तो अब मुझे लगता है अब हमारा एक तो टाइम क्यों लगा रहा है सोने में, कई दिनों से शायद से सोया नहीं इसलिए। आई थिंक कई दिनों से, क्योंकि मैंने कई दिनों से माइनक्राफ्ट खेला ही नहीं था। ओके, तो अब मैं वापस से आ गया हूँ, और अब हमें हमारा तीन क्रीपर मेरे खेत के आसपास। वैसे उसे खेत तो बोल नहीं सकते, बहुत छोटा है। मैं एक एपिसोड में पूरा खेत भी बनाऊंगा। मुझे अभी बहुत कुछ करना है माइनक्राफ्ट में। अभी एंडर ड्रैगन को तो हराने में मुझे 40-50 एपिसोड तो मुझे लग ही जाएंगे एंडर ड्रैगन को हराने में यार। सच बता रहा हूँ, 40 एपिसोड तो मुझे लग ही जाएंगे। अभी तो मैं एपिसोड 8 पे हूँ, तो अभी तो बहुत लंबा सफ़र तय करना है। तो अब हम लोग चारकोल नेदर रैक ये क्या होता है? वैसे मुझे पता नहीं नेदर रैक क्या होता है। और वैसे जहाँ तक मुझे पता है हमारे पास खाना बहुत कम है। हमारे पास इतने सारे लावा के बकेट्स, हमारे पास आयरन की कमी, लेकिन खाना ही नहीं है हमारे पास। कितनी बुरी बात है ये। पर जो भी, हम आगे चल के हम और अमीर होते जाएंगे। वैसे मैं अमीर हूँ आयरन में, तो मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ। मुझे आयरन तो मेरे पास दिखता था भाई, आयरन की मेरे पास कमी नहीं है। और मैं सोचा कि मैं आयरन का ब्लॉक्स भी बनाऊँ, क्या कि मैंने सोचा कि मुझे गैलरी में तो उसका जो वो होता है ना, वो मतलब क्या कहते हैं, मुझे उसका नाम नहीं पता। मैं आपको करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं आपको अभी बताता हूँ प्रैक्टिकली क्या करना चाहता हूँ मैं। वैसे अभी मैं कुछ सोच रहा हूँ क्या करूँ यार। मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ और करना चाहिए, कुछ डिफरेंट। मैं सोच रहा हूँ कि अभी हम लोग कुछ और कर सकते हैं क्या। वैसे मेरी गैलरी वैसे तो अब तक पूरी कंप्लीट हुई नहीं है। मुझे एक एपिसोड में पूरी माइनिंग भी करने जाना पड़ेगा। मतलब कितने सारे एपिसोड हो गए नॉर्मली। मतलब मैं कितने सारे एपिसोड, एक एपिसोड की जो नीड है उसके अंदर कितने सारे हैं यार, मुझे तो मानना पड़ेगा। अभी तो मैं बकेट से बहुत सारा पानी लिया है मैंने, क्योंकि देखो भाई मुझे एक लिफ्ट बनानी है, और लिफ्ट के साथ मुझे नॉर्मली बहुत सारा पानी भी लगेगा।
जैसे जैसे मैं एडवेंचर में जाऊंगा तो मुझे बहुत सारा बकेट ऑफ वाटर लावा लगेगा। तो लावा और बकेट ऑफ वाटर तो होना ही चाहिए अपने पास। तो मुझे लगता है कि हमने बराबर एक काम किया है अब तक, जितना भी हमने किया है वैसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है माइनक्राफ्ट में। बस बकेट ऑफ लावा भी है और बकेट ऑफ वाटर भी है। मतलब कहीं पर भी मुझे लगा कि मतलब यहाँ पे इस एडवेंचर में मुझे लावा की ज़रूरत पड़ सकती है तो मैं उधर लावा का इस्तेमाल करूँगा। वैसे मुझे एक एपिसोड में आखिरी वाले एपिसोड तक तो मुझे बहुत सारे एंडर ड्रैगन्स को भी मारना पड़ेगा, और साथ ही साथ एंटरमैन, क्योंकि मुझे उसका एंटरमैन की मुझे आग चाहिए होती बेड रॉक में जाने के लिए। और जहाँ तक मुझे पता है, मुझे पता नहीं कि कहाँ पर बेड रॉक है, क्योंकि बेड रॉक इतनी आसानी से नहीं मिलता माइनक्राफ्ट के अंदर। तो अभी तो मुझे बहुत मेहनत करनी है। ओके, तो अब मैं क्या करूँ, मैं उस तरफ जाकर एक बार देखता हूँ। और मुझे दरअसल सैंड चाहिए, क्योंकि देखो भाई सैंड के लिए मुझे कांच भी बनाना है, क्योंकि मुझे लिफ्ट हो गया वो कांच से बनाना चाहता हूँ मैं अपनी लिफ्ट। और मुझे आगे की भी एपिसोड्स में बहुत सारी सैंड काम आने वाली है, इसलिए मुझे बहुत सारी सैंड चाहिए। सैंड तो बहुत मेन होती है, इम्पोर्टेंट होती है सैंड, क्योंकि ग्लास बनता है और ग्लास से तो हमारा घर बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। जहाँ तक मुझे पता है ग्लास बहुत बहुत अच्छा दिखता है ग्लास से हमारा घर। और मैं चाहता हूँ कि हमारा घर थोड़ा सा बने, क्योंकि अब तक मेरे घर के अंदर जरा सा भी ग्लास नहीं बना। पहले तो मैं लिफ्ट में ग्लास लगाऊंगा, फिर मैं सोचूंगा कहाँ पे ग्लास लगाना है कहाँ पे नहीं लगाना। वैसे मुझे लगता है कि मुझे ग्लास लगाने अपने घर के अंदर कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई आप देखो मेरा जो घर है वो पूरी गैलरी से कवर्ड है, तो ग्लास लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ग्लास वहाँ पे लगा सकता हूँ अपने टेरेस पर, अपनी तो टेरेस जहाँ पे मैं सोने का एरिया, लेकिन मैं सोचा कि वहाँ पे मैं आयरन के ब्लॉक से पूरा कवर करूँ उस एरिया, क्योंकि हमारे पास आयरन की तो कोई कमी है नहीं, हम बहुत अमीर हैं आयरन के मामले में। और अभी तो आयरन से भी मुझे उसको भी हराना भी वेदर को, वैसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली कुछ एपिसोड, ये जो 7 एपिसोड हो गए उसमें पूरी तबाही मच जाएगी मुझे लगता है। क्योंकि देखो उनमें से एक एपिसोड में तो मैं फार्म बनाने वाला हूँ, उनमें से एक एपिसोड में मैं पूरी माइनिंग करने जा रहा हूँ, इनमें से एक एपिसोड में मैं ऑक्सीजन ढूंढने जाने वाला हूँ। और क्या ऑक्सीजन, क्या मतलब नेदर का पूरा एडवेंचर करूँगा मैं नेदर के अंदर। और एक एपिसोड में मुझे वेदर को भी हराना है, तो मुझे लगता है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अभी इन 7 एपिसोड्स में। और अभी मुझे लगता है अब हमें 13 मिनट का वीडियो हो चुका है ना, 13 मिनट का मुझे हाँ 13 मिनट का चलो वीडियो हो गया। मैं वो ज़्यादा लंबा करने नहीं वाला, मैं बस अब आयरन लेने वाला हूँ और थोड़ा बहुत आयरन लगाने वाला हूँ अपने घर के अंदर, क्योंकि आपको तो पता ही होगा मैं क्या बोला था कि मतलब मैं अपने जो गैलरी होगी उसके आसपास मतलब मैं आयरन लगाऊंगा ताकि अच्छा दिखे। तो मैं आयरन बहुत सारी यूज़ करने वाला हूँ मैं अपनी गैलरी के अंदर, बहुत सारा आयरन चाहिए मुझे। और आयरन बहुत कम, वैसे तो मेरे पास अभी बहुत कम है। अगला एपिसोड में बहुत सारा आयरन लेके आऊँगा, पूरा घर कंप्लीट कर दूंगा मैं आयरन से पक्का। ओके, तो अब मेरा वो भी कंप्लीट हो चुका है, रोटन फ्लैश मुझे मिल चुका है, पूरा पका हुआ मीट। और अब हम लोग इसको डालेंगे, क्योंकि हमें बहुत बड़ी गैलरी बनानी है। हमारी गैलरी जब तक कंप्लीट नहीं है, इसलिए मुझे बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी अभी। तो मुझे लगता है अब हमें ब्लॉक्स आयरन इंगट मिल गया, पूरे 44 आयरन इंगट्स हमारे पास। मुझे लगता है जैसे बहुत अच्छे खासे वो बन जाएंगे आयरन के ब्लॉक्स। तो मुझे अब क्राफ्टिंग टेबल में जाकर अब मैं सिर्फ 4 कितने में बनता है, इतने सारे में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जो भी मेरे पास हो अभी बहुत सारे हैं। अभी तो मैं क्या मतलब जब जितनी मुझे नीड रहती ना उतनी आयरन इंगट में लेके आता हूँ आयरन फार्म से। बाकी मेरे पास तो बहुत सारे, कई हर एक में 64 है हर एक में। तो मुझे बहुत कम मेहनत करनी है आयरन के मामले में। आयरन के मामले तो मुझे कुछ मेहनत करनी नहीं, तो अब मैं आयरन के ब्लॉक्स लगा के मुझे लगता है हमें वीडियो को ख़त्म कर देना चाहिए, राइट। हमें वीडियो को अब मुझे लगता है हमें ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि अब और ज़्यादा लंबा जाएगा वीडियो, तो मुझे लगता है। तो आज के लिए बस इतना। आपको वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल